हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार नारायणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हरियाणा जीके की एमसीक्यू की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन इस सीरीज़ के अंदर होंगे और आने वाले दिनों में हर रोज़ हम एक 10 क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए लेकर आएंगे। ये जो सीरीज होगी हमारे 10 क्वेश्चन की, ये सभी वो क्वेश्चन होंगे जो एचएसएससी द्वारा पिछले प्रीवियस पेपर में जितने भी एग्जाम्स हुए हरियाणा के अलग अलग किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चंस का हम यहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो न्यूरो विज्ञान और शिक्षा को समर्पित है कहाँ पर है? यानी कि NBRC जो न्यूरो विज्ञान और शिक्षा को समर्पित है वो कहाँ है? हरियाणा के अंदर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा मानेसर। मानेसर के अंदर ये स्थित है। इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूं तो 1997 के अंदर इसकी स्थापना होती है और जो इसका जो अभी का जो कैंपस है, मानेसर का जो कैंपस है वो एस्टेब्लिश्ड होता है 2003 के अंदर। यानी कि 2003 में मानेसर में NBRC का जो कैंपस था वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और वर्तमान में जो इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं प्रोफेसर नीरज जैन। तो कई बार डायरेक्टर भी पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा प्रोफेसर नीरज जैन डायरेक्टर हैं राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ट पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है, यह हरियाणा में कहाँ पर है? यहाँ आपके ऑप्शन रहेंगे करनाल, अंबाला, सोनीपत, यमुनानगर। तो राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर। जो बिल्ड पेपर मिल है वो यमुनानगर के में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में होती है, 1945, लेकिन यमुनानगर में नहीं। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो गुरुग्राम में है। और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था लाला करमचंद थापर। लाला करमचंद थापर इस मिल के संस्थापक थे। उसके बाद एक यमुनानगर में एक मिल होती थी, श्री गोपाल पेपर मिल्स। श्री गोपाल पेपर मिल्स यमुनानगर की एक मिल थी जिसको 1969 में बिल्ट कंपनी के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। वर्तमान में जो इसके CEO हैं वो हैं गौतम थापर। इसके जो CEO हैं उनका नाम है गौतम थापर। 1969 में यमुनानगर के अंदर जो श्री गोपाल पेपर मिल्स थी उसका अधिग्रहण करके बिल्ट पेपर मिल की स्थापना यहाँ पर की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन कौन है? यानी कि जो हमारा हरियाणा का राज्य योजना बोर्ड है उसका चेयरमैन कौन है? आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वित्त मंत्री या राज्यपाल। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो राज्य योजना बोर्ड होता है उसका जो चेयरमैन होता है वो हमेशा ही मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री चाहे कोई भी रहो तो मुख्यमंत्री जो है वो योजना बोर्ड का चेयरमैन रहेगा। हाँ, इसके अलावा कुछ सरकारी कुछ सदस्य होते हैं जो इसके योजना बोर्ड के जो सदस्य होते हैं उनमें वित्त मंत्री एवं योजना मंत्री, मुख्य सचिव यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री हो गया। उसके बाद मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, सचिव हो गया मुख्य हरियाणा सरकार। उसके बाद प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री का जो प्रधान सचिव है वो इसके सदस्य होते हैं। वित्तीय आयुक्त वो इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा भी और कुछ अधिकारी होते हैं जो योजना बोर्ड के जो सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राज्य बोर्ड का जो चेयरमैन हमेशा कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सिविल एविएशन मंत्री कौन है? सिविल एविएशन का मतलब है नागरिक उड्डयन मंत्री। आपके ऑप्शन है मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, मूलचंद शर्मा और कंवरपाल गुर्जर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जो हैं वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, जेजेपी पार्टी के संस्थापक हैं और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके पास जो विभाग हैं उन्हीं विभागों में से एक सिविल एविएशन का जो विभाग है वो दुष्यंत चौटाला के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? कितने राज्य हैं जो हरियाणा की सीमा के साथ बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन है 5, 4, 6 या 7। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 राज्य।
5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं हरियाणा के साथ लगती हैं, जिनमें से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। तो ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा हरियाणा को टच करती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एसएससी के एग्जाम में। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि नागरी प्रचारिणी जो हमारी जो सभा है वो होती क्या है। जो नागरी प्रचारिणी सभा जो है इसका जो गठन था वो 1893 में किया गया था। 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा का गठन हुआ था और वर्तमान में जो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका हेड ऑफिस है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। सरदार पूर्ण सिंह, मिश्र बंधु, बाबू श्याम सुंदर दास, गोविंद नारायण मिश्र। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबा श्याम सुंदर दास। बाबा श्याम सुंदर दास जो हैं वो इसके संस्थापक थे। 1893 में इसकी स्थापना हुई थी, वाराणसी में इसका मुख्यालय है। और ये जो सभा थी ये काम क्या करती थी? देखिए हिंदी भाषा के प्रचार के लिए, हमारी जो लिपि है हिंदी भाषा की देवनागरी, उसके प्रचार प्रसार के लिए नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी। क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजी, उर्दू, फारसी इन्हीं भाषाओं का ज़्यादा बोलबाला था, तो हिंदी भाषा का विस्तार हो सके, उसका प्रचार प्रसार हो सके, इसी के लिए नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे जो भारतीय सेना है उसका जो वेस्टर्न कमांड है, जो उसका जो हेड ऑफिस वो कहाँ है? ऑप्शन है अंबाला, नीलोखेड़ी, चंडी मंदिर, कालका। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा चंडी मंदिर। चंडी मंदिर में पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है। चंडी मंदिर जो है वो पंचकुला के बिल्कुल पास में पड़ती है। पंचकुला से जैसे ही आप शिमला की तरफ जाते हैं तो पंचकुला से निकलते ही चंडी मंदिर जो है वो आप देख सकते हैं। और वहीं पर सेना का जो हमारे जो आर्मी है उसकी जो पश्चिमी कमांड है उसका हेड ऑफिस स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बाबूचंद, नेकचंद, नेमचंद, नेकीराम। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा नेकचंद सैनी। देखिए नेकचंद सैनी जी थे, इन्होंने रॉक गार्डन का निर्माण 1958 में किया था। 1958 के अंदर इनका निर्माण किया गया था। और जो भी वेस्ट जो पदार्थ होते हैं, जैसे घर के जो वेस्ट मटेरियल्स, हमारी जो टूटी हुई चूड़ियाँ हैं, बोटल्स हैं या अदर जो हमारे जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, ये जो रॉक गार्डन है उन सभी से बनाया गया है। तो 1958 में नेकचंद सैनी के द्वारा चंडीगढ़ का रॉक गार्डन का निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है? लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ ऑप्शन है चेतन भगत, शिव खेड़ा, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा शिव खेड़ा। शिव खेड़ा है जिन्होंने लिविंग विद ऑनर पुस्तक जो है वो लिखी है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। शेख तैयब का गुंबद कहाँ स्थित है? शेख तैयब का जो गुंबद है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके करनाल, कैथल, पानीपत, जींद। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा कैथल। देखिए कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर शेख तैयब का गुंबद जो है वो बनाया गया है। शेख जो तैयब थे ये मुग़ल दरबार के सलाहकारों में से एक थे। मुग़ल जो बादशाहों के जो सलाहकार होते थे उन्हीं में से एक सलाहकार थे शेख तैयब। और इनका जो गुंबद है जो कैथल में स्थित है, इनका जो निर्माण किया गया, यानी कि इसका जो गुंबद का जो निर्माण किया गया वो शाह सिकंदर के द्वारा किया गया था। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, शाह सिकंदर के द्वारा शेख तैयब के गुंबद का निर्माण किया गया था। और वो कहाँ स्थित है? कैथल में स्थित है। और शेख तैयब जो है वो मुग़ल दरबार के सलाहकारों में से एक थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हर रोज़ ऐसे ही 10-10 क्वेश्चनों की डोज मिलती रहेगी। अपनी पढ़ाई को सुचारू रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।